हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, हम कर रहे हैं सीयूटी एग्जाम 2025 के लिए सारे के सारे वो कॉमर्स के क्वेश्चन। कॉमर्स में अभी हम पहुंच गए हैं बिजनेस पे। बिजनेस में दोस्तों चैप्टर नंबर है ये 9। ठीक है, इससे पहले 10 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वो आपने नहीं देखे, वो भी आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। ये बुक का कवर पेज देख पा रहे होंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बुक में भी एज इट इज मिल जाएंगे। इस बुक का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। तो अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर, ये सॉरी 9 है। इससे पहले 8 कर चुके हैं हम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग टर्म ग्रोथ इज द इंपॉर्टेंस ऑफ। तो आप ध्यान रखेंगे, लॉन्ग टर्म ग्रोथ इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा थर्ड, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट ऑफ बोरोड फंड्स इज नाउन एज। द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट ऑफ बोरोड फंड्स इज नाउन एज, इसे कहते हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों, फाइनेंशियल रिस्क। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल रिस्क। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, करंट एसेट्स ऑफ द बिजनेस फर्म शुड बी फाइनेंस्ड थ्रू। करंट एसेट ऑफ बिजनेस फ्रॉम फर्म शुड बी फाइनेंस्ड थ्रू। तो इसका राइट आंसर होगा थ्रू पार्सली फ्रॉम बोथ टाइप्स, दैट इज लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म लिएबिलिटीज। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, वर्किंग कैपिटल मीन्स द पोर्शन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन। इसका राइट आंसर होगा शॉर्ट टर्म एसेट। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मीन्स द पोर्शन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म एसेट्स। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, हायर वर्किंग कैपिटल यूजुअली यूज्ड इन। हायर वर्किंग कैपिटल यूज्ड इन, ध्यान रखेंगे दोस्तों, यूजुअली रिजल्ट इन, सॉरी। तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, हायर करंट रेशियो, हायर रिस्क एंड हायर प्रॉफिट। ये ठीक है, क्या आएगा? ऑप्शन फर्स्ट, हायर करंट रेशियो, हायर रिस्क एंड हायर प्रॉफिट। और ध्यान रखेंगे, इफ द वर्किंग कैपिटल ऑफ हायर इट रिजल्ट्स इन हायर करंट रेशियो, हायर रिस्क एंड हायर प्रॉफिट। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, यूज ऑफ डेप्ट along with equity increases EPS. This concept is also known as trading on equity. क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द डिसीजन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच डिटरमाइंस द प्रोपोर्शन बिटवीन डेप्ट एंड इक्विटी इज कॉल्ड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बतानी है आपको, कौन सी है? पहला, करंट एसेट आर यूजुअली मोर लिक्विड देन द फिक्स्ड एसेट, ये ठीक है। करंट एसेट कंट्रीब्यूट लेस द प्रॉफिट देन फिक्स्ड एसेट, ये भी ठीक है। बी आर डेब्टर्स स्टॉक एक्सेट्रा आर फिक्स्ड एसेट। दोस्तों ये गलत है, ठीक है ना? ये क्या है? गलत है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये बताना गलत कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, ध्यान रखेंगे आप, टू इंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, टू अवॉइड आइडल फंड्स। ठीक है, टू अवॉइड आइडल फंड्स कह सकते हैं इसको। ठीक है, बोथ 1 and 2, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज द स्ट्रेटेजिक endeavor of borrowing money to invest in asset. The goal is to have the return of those asset exceed the cost of the borrowing. ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, फाइनेंशियली लीवरेज। फाइनेंशियली लीवरेज इज द स्ट्रेटेजिक एंडेवर ऑफ द बोरोइंग मनी टू इन्वेस्ट इन एसेट। द गोल इज टू हैव द रिटर्न ऑन द दोज एसेट एक्सीड द कॉस्ट ऑफ द बोरोइंग। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 11, डैश रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन ए कंपनी इज नॉट एबल टू मीट इट्स फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो व्हाट रेफर्स आपको बताना है, ये होगा, ध्यान रखेंगे, फाइनेंशियली रिस्क। फाइनेंशियली रिस्क रेफर टू ए सिचुएशन व्हेन ए कंपनी इज नॉट एबल टू मीट इट्स फिक्स्ड फाइनेंशियली ऑब्लिगेशन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, ए डिसीजन टू एक्वायर ए न्यू एंड मॉडर्न प्लांट टू अपग्रेड एन ओल्ड वन इज के। ठीक है, दैट इज ए, ध्यान रखेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, वन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक्स इनटू कंसीडरेशन ऑफ द ग्रोथ परफॉर्मेंस इन्वेस्टमेंट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फंड फॉर द गिवन पीरियड, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है कौन सा, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, फाइनेंशियल लीवरेज इज कॉल्ड फेवरेबल इफ। फाइनेंशियल लीवरेज इज कॉल्ड फेवरेबल इफ, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इफ आर ओ आई इज द हायर। ठीक है, इफ आर ओ आई इज द हायर देन द कॉस्ट ऑफ डेप्ट, फाइनेंशियल लीवरेज इन दिस केस कॉल्ड द फेवरेबल। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, सॉरी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नहीं, सेकंड, आर ओ आई किसमें, सेकंड में है ना, इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ डेट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, हायर डेप्ट इक्विटी रेशियो रिजल्ट इन। हायर डेप्ट इक्विटी रेशियो रिजल्ट इन, ध्यान रखेंगे दोस्तों, हायर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। हायर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। Question number 16, the process of estimating the financial requirement of an organization, specifying the sources of funds and the ensuring that enough funds are available at the right time is called, that is called फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, शॉर्ट टर्म प्लान्स आर आल्सो नाउन हैज and are made for period of, short term plans are also known as and are made for a period of, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पीरियड ऑफ बजट 1 ईयर और लेस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच केस ए कंपनी शुड गो टू ऑप्ट फॉर इक्विटी रेदर देन डेप्ट। ठीक है, तो ये कौन का ये केस है, ध्यान रखेंगे आप, कौन सा केस है, इफ द स्टॉक मार्केट इज राइजिंग, और सेकंड इफ द फर्म हैज हाइगर ऑपरेटिंग कॉस्ट। बोथ इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 19, नेम द कॉन्सेप्ट विच इंक्रीज द रिटर्न्स ऑफ इक्विटी शेयर्स विद द चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, द कंपनीज विद हायर ग्रोथ पैटर्न आर लाइकली टू, तो इसका राइट आंसर होगा, देख ध्यान रखेंगे आप, पे लोअर डिविडेंड्स। ठीक है, कंपनीज हु आर हैविंग द हायर ग्रोथ पैटर्न आर लाइकली टू पे लोअर डिविडेंड्स, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज ए डैश वाइल डिविडेंड ऑन इक्विटी इज नॉट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज ए डैश वाइल डिविडेंड ऑन इक्विटी इज नॉट, तो इसका राइट आंसर होगा
डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेनली कंसर्न विद, फाइनेंशियली मैनेजमेंट मेनली कंसर्न विद, ध्यान रखेंगे क्या क्या आएगा दोस्तों इसका, ये आएगा ऑल एस्पेक्ट ऑफ एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फर्म्स एक्टिविटीज। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, ए फिक्स्ड एसेट शुड बी फाइनेंस्ड थ्रू, ए फिक्स्ड एसेट शुड बी फाइनेंस्ड थ्रू, तो इसका राइट आंसर होगा थ्रू ए लॉन्ग टर्म लिएबिलिटी, लॉन्ग टर्म लिएबिलिटी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, नेम द टाइप ऑफ डिविडेंड पॉलिसी दैट शुड बी फॉलोड बाय ए कंपनी हैविंग द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये जो डिविडेंड पॉलिसी है इसका नाम है, इसे बोलते हैं कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, द रिटायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज नॉट अफेक्टेड बाय, द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज नॉट अफेक्टेड बाय, रिक्वायरमेंट है, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज नॉट अफेक्टेड बाय, तो इसका आएगा देखो यहाँ पे ऑल द एबव आना चाहिए, नन ऑफ एबव की जगह ऑल द एबव, इफ, ठीक है, नॉट अफेक्टेड बाय पूछा है, लेकिन सभी के सभी क्या करते हैं दोस्तों, अफेक्ट करते हैं, ठीक है, इसलिए ऑल द एबव। ऑप्शन 4 में क्या आएगा, ऑल द एबव। क्वेश्चन नंबर 26, कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन, ठीक है, आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, डिविडेंड इज दैट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स एंड द अंडर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट विच रिमेन्स इन द बिजनेस इज नाउन हैज, ठीक है, इज नाउन हैज, दैट इज कॉल्ड, ध्यान रखेंगे, रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर टू द प्रोपोर्शन बिटवीन, कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द प्रोपोर्शन बिटवीन डेप्ट एंड इक्विटी, बिटवीन डेप्ट एंड इक्विटी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, is not a factor affecting the capital structure of a company, is not a factor affecting the capital structure of a company, तो ध्यान रखेंगे कौन सा नहीं है, कैश फ्लो, पोजीशन, फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल, तो इसका राइट आंसर आएगा हॉबीज ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस, ठीक है, हॉबीज ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस इज नॉट ए फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन नंबर 30, current asset are those asset which get converted into cash, which get converted into cash, इसका राइट आंसर होगा विद इन 1 year, विद इन 1 year। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, हायर डिविडेंड्स पर शेयर इज एसोसिएटेड विद, हायर डिविडेंड पर शेयर इज एसोसिएटेड विद, तो यह आएगा इसका राइट आंसर विद हाई अर्निंग्स, हाई कैश फ्लो, स्टेबल अर्निंग एंड लोअर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, थ्रू द डिविडेंड्स आर फ्री ऑफ टैक्स इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स, विच टैक्स इज लिव्ड ऑन कंपनीज फॉर द डिविडेंड, तो ये है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 33, ए डिसीजन टू एक्वायर ए न्यू एंड मॉडर्न प्लांट टू अपग्रेड ऑन ओल्ड वन इज ए। ठीक है, तो इसे कहते हैं, इस डिसीजन को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, कस्टमर्स ऑफ डिफरेंट बैंक्स कैन यूज सेम एटीएम मशीन फॉर विड्रॉल ऑफ मनी। दिस रिलेटेड टू विच फैक्टर ऑफ फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, दिस रिलेट टू, ये किससे रिलेटेड है दोस्तों? ये रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, क्या कह सकते हैं, जॉइंट वेंचर एंड लीजिंग। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंटियम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। इसका राइट आंसर होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 36, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इंक्लूड, ये आएगा इसका राइट आंसर, इंक्लूड कैपिटल बजटिंग डिसीजन एंड वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज रिटेन्ड अर्निंग। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, फाइनेंशियल प्लानिंग अराइव्स एट, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड, इंश्योरिंग दैट द फर्म फेसेस नाइदर ए शॉर्टेज नॉर ए glut of unusable funds। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड इन कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, इफ ICR इज हाई फ्रॉम प्रेफर्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, क्या आएगा दोस्तों, डेप्ट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ ए फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन। फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, ये आपको बताना है। लॉन्चिंग ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट लाइन, ये एग्जाम्पल है। इन्वेस्टिंग इन एडवांस्ड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, ये भी है। एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये भी है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये नहीं है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, द requirement of for working capital will be more for a business concern manufacturing। the requirement for working capital will be more for a business concern manufacturing। तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, वर्किंग कैपिटल ट्यून्ड विल बी मोर इन ऑटोमोबाइल सेक्टर बिकॉज ऑफ लॉन्ग ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, क्या आएगा, ऑटोमोबाइल। क्वेश्चन नंबर 43, इफ ROI इज मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस केस क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट अर्न बाय द इक्विटी शेयर होल्डर इंक्रीज। ऑप्शन वन। क्वेश्चन नंबर 44, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग इज डन फॉर। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग इज डन फॉर, तो इसका राइट आंसर होगा फॉर 20 to 30 ईयर्स। ठीक है, 20 to 30 ईयर्स अकॉर्डिंग टू ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, ए डिसीजन टू एक्वायर ए न्यू
एंड मॉडर्न प्लान टू अपग्रेड एंड ओल्ड वन इज ए। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इज ए इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इज ए इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वेर एवर रिक्यूर्ड, रिक्यूर्ड, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ ओनर्स दैट इज शेयर होल्डर मीन्स, दैट इज शेयर होल्डर मीन्स। तो ध्यान रखेंगे, टू मैक्सिमाइज द करंट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, टू मैक्सिमाइज द करंट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, डिसीजंस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट आर पॉपुलरली, ठीक है, पॉपुलरली नाउन हैज, डिसीजन और रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट आर पॉपुलरली नाउन हैज, तो दैट इज, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 49, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम एंड इंक्रीज इन द टैक्स रेट ऑन द कॉर्पोरेट प्रॉफिट विल, प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ध्यान रखेंगे आप, मेक डेप्ट रिलेटिवली चीपर, मेक डेप्ट रिलेटिवली चीपर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस चैप्टर का, इस यूनिट का, कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी इज मेनली यूज्ड बाय द कंपनी हैविंग, यूज्ड बाय द कंपनी हैविंग, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड हैविंग हाई ग्रोथ रेट, हैविंग हाई ग्रोथ रेट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे इस यूनिट के सारे क्वेश्चन, यूनिट नंबर या चैप्टर नंबर कह सकते हैं इसको 9 बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और आप देख भी रहे होंगे। आपने अगर डोमेन सब्जेक्ट आपका कॉमर्स है या बिजनेस है कॉमर्स में, और या आपको बिजनेस में कहीं डाउट है, ऐसे आप कवर कर सकते हो यहाँ से, वैसे ह्यूमैनिटीज आप कवर कर सकते हो। ठीक है, साइंस आप लगातार प्रैक्टिस कर सकते हो, आपका सिलेबस भी रिवाइज होगा और एक आपको पैटर्न भी पता लगेगा एग्जाम का। थैंक यू, बाय बाय।